हाय टू एवरीवन, मैं हूं उमर फारूक और आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में, जिसमें हम क्लास 12 की हिस्ट्री बुक के 7th चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के टॉप 50 एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने की, जो कि संगम वंश से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? यानी कि 1336 ईस्वी में जब हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, उस समय दिल्ली का सुल्तान था तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का जो महानतम शासक था वो था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 4 है, गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध मंदिर से है। किससे है? मंदिर से। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 5 है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, क्योंकि विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी ही थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो थी उर। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 7 है, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? वो की थी 1336 ईस्वी में। कब की थी? 1336 ईस्वी में। अगला सवाल है, विजयनगर शासकों के समकालीन उड़ीसा के जो राजवंश है उनका नाम क्या था? वो था गजपति। गजपति। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 9 है, होयसलों के राज्य का विकास कहाँ हुआ था? होयसल एक राजवंश हुआ करता था, इसका विकास हुआ था कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विजयनगर के शासकों ने स्वयं को क्या कहा? विजयनगर के शासकों ने स्वयं को कहा राय। क्या कहा? राय। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश कौन था? यानी कि 1336 ईस्वी में जब विजयनगर की स्थापना की गई हरियर और बुक्का के द्वारा, तो वो संगम वंश के थे। तो इसका आंसर संगम वंश होगा। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी तिरुपति के समीप कौन सी थी? तिरुपति के जो समीप थी वो थी चंद्रगिरी। चंद्रगिरी। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 13 है, यवन शब्द किस भाषा का है? यवन असल में संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अमर शब्द का आविर्भाव किस संस्कृत शब्द से हुआ है? यानी कि अमर जो शब्द हैं उसकी उत्पत्ति किस संस्कृत शब्द से हुई है? वो ही है समर से। किससे? समर से। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, फारस के शासक ने अब्दुल रज़ाक को कालीकट किस शताब्दी में भेजा था? फारस का एक शासक था, उसने अब्दुल रज़ाक को अपने दूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में 15वीं शताब्दी में भेजा था। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, यात्री बरबोसा किस देश से संबंधित था? यात्री जो बरबोसा है वो है पुर्तगाल से था। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? वो है गोपुरम। गोपुरम। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 18 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। कब हुई थी? 1206 में, मोहम्मद गौरी के समय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी? उड़ीसा के जो गजपति है उस राज्य की स्थापना हुई थी 1435 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित हैं? वो है हम्पी में। कहाँ पे है? हम्पी में। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 22 है, आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है जो कि सवाल नंबर 23 होगा, किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। ऑप्शन बी।
सवाल नंबर 24 है, विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? वो किया 4 ने। संगम है, तुलु है, सुलु है, अराविदु है। इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया। सवाल नंबर 26 है, किस विदेशी यात्री ने 3 समुद्रों पार की यात्रा नामक वृत्तांत लिखा? वो लिखा अफनासी निकितन। अफनासी निकितन, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 26 है, रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जी.एस. लिविदेव। किसको कहा जाता है? जी.एस. लिविदेव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राजा मजोले कद का है? मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वो अत्यंत न्यायप्रिय हैं। कृष्णदेव राय के संबंध में कथन किसका है? यानी कि सारी बातें किसने कही है? वो कही है डोमिंगोस पेज ने। किसने कही है? डोमिंगोस पेज ने। सवाल नंबर 28 है, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन कहा है? वो कहा है डोमिंगोस पेज ने। डोमिंगोस पेज ने, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अपना यात्रा वृत्तांत मतल असादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? वो लिखा अब्दुल रज़ाक ने, जो फारस के जो राजा थे, जो फारस के शासक थे, जिन्होंने अब्दुल रज़ाक को कालीकट अपने दूत के रूप में भेजा था, उन्होंने अपना ये जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम लिखा है मतल असादेन। अगला सवाल है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? घोड़ों का जो व्यापारी था वो अफनासी निकितन और फर्नाओ नुनीज दोनों थे, ऑप्शन डी, ए और बी। अगला सवाल है, सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉर गोटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों की वृत्तांतों का उपयोग किया है? वो किया है डोमिंगोस पेज और फर्नाओ नुनीज के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, डोमिंगोस पेज एवं फर्नाओ नुनीज। अगला सवाल है, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो एडवर्ड बारबोसा, डोमिंगोस पेज, फर्नाओ नुनीज, ये तीनों के तीनों पुर्तगाली यात्री थे। अगला सवाल है, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात यानी कि अपने विजयनगर के खात्मे के पश्चात उसकी पहचान किस नाम से हुई? वो ही हम्पी के नाम से। किसके नाम से? हम्पी के नाम से। अगला सवाल है, आमुक्त माल्यद किसने लिखी? आमुक्त माल्यद एक किताब है जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई है, वो लिखी कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 35 है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? वो है विजयनगर। तेनालीराम का संबंध किससे है? विजयनगर से है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 36 है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? सबसे पहले जो विजयनगर आने वाला व्यक्ति है, यात्री है, वो है निकोलो कोंटी। कौन है? निकोलो कोंटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरियर एवं बुक्का जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में, उनका संबंध संगम वंश से है। अगला सवाल है, विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? विजयनगर की जो राजधानी थी वो थी हम्पी। हम्पी, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हम्पी की खोज किसने की थी? हम्पी की खोज करने वाले कर्नल कोलिन मैकेंजी थे। कर्नल कोलिन मैकेंजी, जिन्होंने 1803 में हम्पी की खोज की थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 40 है, वृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कुदिरै चेट्टी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कुदिरै चेट्टी शब्द है वो घोड़ों के व्यापारी हुआ करते थे, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 42 है, चंद्रकेशव मंदिर किस स्थान पे है? चंद्रकेशव मंदिर बेलूर में है। कहाँ पे है? बेलूर में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विजयनगर के समीप नगलपुरम नगर की स्थापना किसने और क्यों की? विजयनगर के समीप जो नगलपुरम नगर है उसकी स्थापना कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर की, यानी अपनी माँ के नाम पर नगलपुरम की स्थापना की कृष्णदेव राय ने। सवाल नंबर 44 है, सालू वंश को किसने सत्ता से बेदखल किया? जो सालू वंश है उसको तुलु वंश ने सत्ता से बेदखल किया, और तुलु वंश को किसने किया? अराविडो ने। तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश ने शासन किया, फिर सालू ने किया, फिर तुलु ने किया, और सबसे आखिर में अराविडो ने किया है। और जो उनके सबसे प्रसिद्ध शासक है विजयनगर के कृष्णदेव राय, उनका संबंध तुलु वंश से था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, तुलु वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तुलु के बाद अराविडो हुई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 46 है, आमुक्त माल्याद की रचना किसने और किस भाषा में की?
आमुक्तमाल्याद की जो रचना है वो कृष्ण देव राय ने की और किस भाषा में की? तेलुगु भाषा में की। ऑप्शन सी। राक्षस तांगड़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? राक्षस तांगड़ी का युद्ध 1565 में लड़ा गया। अगला सवाल है, विजयनगर को किन सुल्तानों की संयुक्त सेना का सामना करना पड़ा? वो करना पड़ा बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। यानी 1565 में जो राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ है तो वो विजयनगर साम्राज्य के बीच और बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेना के बीच हुआ है 1565 में। और इस युद्ध में विजयनगर को हार का सामना करना पड़ा। दक्कन के सुल्तानों को किस उपाधि से नवाजा गया? दक्कन के जो सुल्तान हैं उनको असल में अशुपति के नाम से जाना गया। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विजयनगर के शासकों को किस विशेष उपाधि से पुकारा गया? विजयनगर के शासकों को नरपति के नाम से पुकारा गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है जो कि सवाल नंबर 52 है, कमल महल का संबंध किस साम्राज्य से है? कमल महल का जो संबंध है वो असल में विजयनगर साम्राज्य से। किससे है? विजयनगर साम्राज्य से। अगला सवाल है, डोमिंगो पेस द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा किस सन से संबंधित है? वो है बहुए मंदिर से। किससे है? बहुए मंदिर से नहीं है, विशालकाय मंच से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। लास्ट सवाल है, डोमिंगो पेस ने विजयनगर साम्राज्य की तुलना किससे की थी? वो की थी रोम से। किससे की थी? रोम से। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।